आप देखेंगे ये मेरी लाइन है, लाइन आप वायर कर देखेंगे ये मेरा क्या आ रही है, लाइन का पॉइंट है, ये इन है तो ये मेरा आउट है। ये तो सिंपल कर सकते हो, समझना है तो वीप पे भी चेक कर सकते हो उसके अंदर। दूसरा मेरा इसके अंदर देखा न्यूट्रल, न्यूट्रल मेरा नीला वायर है तो न्यूट्रल नीला आपको नजर आ रहा है ये रहा। अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप इस पे लगाएंगे, वीप पे है ना, ऊपर बुढ़ापा आ गया ना हाँ जी सर, हाँ फोटो एक फोटो ले लेना भाई, कल किसने अमन भाई ले लिया थर्ड नंबर पे ना आपका थर्ड पे लगाया आप उधर। हाँ अरे उन्होंने गलत लगाया। अच्छा कॉन्टेक्ट पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं, मैंने इधर भी नीले पे लगा रखा है, इधर भी नीले पे लगा रखा है। तो अगर आपको समझना है कौन सा वायर किधर है तो कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हो। वायर है सर ये न्यूट्रल की, न्यूट्रल मैं फेस पे लगाऊंगा, इतने वायर है सब पे वन वन कनेक्ट करके देखना, जिससे भी बच जाएगी वो आपका लाइन इनपुट है। क्या है अब मेरा यहाँ पे बज रहा था अभी, इसी वाले मीटर भी बज रहा है तो मेरा इनपुट समझ में आ गया, मुझे लग रहा है ये मेरा लाइन। अब मैं दूसरा लगाया मैंने विडू नीले वाले पे, और नीला वाला मेरा कहाँ पे लग रहा है, लास्ट इस वाले पे लग रहा है, इस पे ठीक है। तो मैं नीले पे लगाऊंगा तो मेरा नीले पे बज रहा है, यानी कि मुझे इनपुट तो पता चल गया कि मेरा इनपुट कहाँ पर आ रहा है। अब इनपुट आने का मतलब है जो मेरी इंडोर की पीसीबी इसको सप्लाई देगी वो सप्लाई मेरे इन दो पॉइंटों पे मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे मिल रही है तो मेरा इनपुट ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगी, अब जो वोल्टेज जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमारा कंप्रेसर पर डायरेक्ट जाता है इसके अंदर, जानते हैं ना, डायरेक्ट जाता है इसके अंदर। जहाँ पे भी हमारा न्यूट्रल होगा वो हम कंप्रेसर को डायरेक्ट देंगे। इसके अंदर दो ही चीजें दे रखी है आपको, एक तो हमारी मोटर है, फैन की मोटर है, और एक हमारा कंप्रेसर है, और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बाकी का सेंसर है, सेंसर इसमें उस जो होता है दूसरे में, मतलब दूसरा उसके अंदर सेंसर, इसी तीन पार्ट के अलावा तो कुछ चीज़ और होती नहीं है इसके अंदर। अब मेरे को इनपुट पता चल गया, इनपुट के अंदर मुझे जो कंप्रेसर को देना है लाइन और न्यूट्रल देनी है, न्यूट्रल मेरा हर समय डायरेक्ट जाएगा तो कॉमन मैंने क्या दे रखा है, जहाँ से मेरा इन हो रहा है वहीं से मैंने इसको आउट कर दिया है, तो मैंने डायरेक्ट दे दिया इसको, तो मेरा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब मेरा बचा सिर्फ फेस का काम, ये वाला फेस का, फेस मेरा कहाँ है, ये है मेरा, ये फेस मेरा यहाँ पे है। फेस कहाँ जाता है हमारा, कैपेसिटर पे, पता है ना आपको, कैपेसिटर होता है हमारा। अब इसके अंदर क्या है कि दो पॉइंट होते हैं, एक हमारा स्टार्टिंग का होता है, एक हमारा रनिंग का होता है। जो हम कंप्रेसर का जो फेस देते हैं वो हम कैपेसिटर का दूर रनिंग पे देते हैं, रनिंग पे देते हैं, किस पे देते हैं, रनिंग पे। तो मेरा यहाँ से इनपुट हो रहा था, ये मैंने आउटपुट करके कैपेसिटर पे दे दिया। अब मेरा कैपेसिटर के जो कंप्रेसर थे इसके मेरे तीन वायर थे, एक कॉमन था, एक रनिंग था, एक स्टार्टिंग था। कॉमन तो मैंने दे दिया डायरेक्ट न्यूट्रल, मेरा कॉमन का काम खत्म हो गया। अब मेरे दो तार रह गए, एक स्टार्टिंग के और एक रनिंग के। तो मुझे पता है मेरा रेड वाला जो है रनिंग का है, तो क्या करना है मुझे, जो कैपेसिटर का जिसको मैंने वाली वोल्टेज दी थी उसके दूसरे वाले थिम्बल पे ये इस पे कनेक्ट कर दूंगा। ये मेरा इसको क्या चला गया, फेस चला गया, रनिंग फेस चला गया। अब जो दूसरा तार बचता है मेरा स्टार्टिंग वाला, वो कैपेसिटर का जो दूसरा वाला पॉइंट होता है वो हम खाली इस पे दे देते हैं, ये मेरा क्लियर होता है। स्टार्टिंग हो गई छोड़ देता है ना, इसका काम खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क देता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए ना इसको, तो वो एनर्जी चाहिए। तो कनेक्शन कर सकते हो, कुछ समझ में आ रहा है इसका, दोबारा रिपीट करूँ, आया कुछ समझ में? ये फैन के पिस्टन है, ये कौन सी वाली, ये भी न्यूट्रल ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ये कहाँ से आ रही है, ये न्यूट्रल टॉवर से आई है। ये तार नहीं दिख रहा आपको, तार मुड़े आ रहे हैं ना, ये जा रहा है ना न्यूट्रल, ये जा रहा है, ये जा रहा है, फेस ये रहा, न्यूट्रल ये रहा, तो कैपेसिटर ये रहा, चार वायर होते हैं इसके। सब चीज़ तो सिंपल है यार, सारी चीज़ आंखों के सामने, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो। इसका समझ में बज रही है तो इसका मतलब जो इसके अंदर जो वाइंडिंग है, कंप्रेसर की जो वाइंडिंग है, ये वाला तार और ये वाला तार अंदर से जुड़ा हुआ है। क्या है, अगर ये नहीं बचती तो मेरी वाइंडिंग जो थी अंदर से टूटी हुई है, क्या है, ब्रेक हो रखी है, तो ये कंप्रेसर मेरा खराब है। अब इस पे लगा लिया, इस वाले में देखा बज रहा है, अब दूसरे वाले पे चेक करूंगा, इससे भी बज रहा है, यानी कि जो मेरी वाइंडिंग है क्या है, सही है। अगर ये नहीं बजता तो मेरी वाइंडिंग खराब हो गई कंप्रेसर की, मेरा कंप्रेसर ही डिफेक्ट है, मैं इसे कितनी भी सप्लाई दे लूँ ये काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ? हाँ, अंदर से दोबारा से चेक कर रहा हूँ, मैंने इस पे लगाया, वन पहले इस पे चेक करूँगा, बोल रहा है, इस पे चेक करा, बोल रहा है, तो यानी कि ये क्लियर है। अगर ये नहीं, जैसे पॉइंट नहीं लगाना है, इसके बाद पीटीसीआर रिले लगानी है तो उससे चल जाएगा, डायरेक्ट भी दे दोगे तो भी चल जाएगा। पॉजिटिव बच जाता है तो ये खराब होता है। क्लियर है? अगर ये मेरा बच जाता है तो ये मेरा ये बजना नहीं चाहिए, अगर ये बच जाता है तो ये मेरा खराब हो गया। क्लियर है?
आगे से कोई चेक कर सकता है कैसे कैसे क्या क्या चीज चेक करनी है। तो आपको पहले शॉर्टेज चेक करनी है, फिर आपको ग्राउंड चेक करनी है। शॉर्टेज के अंदर आपकी वायर जो है ये वीक बजनी चाहिए, अगर वीक बज रही है तो कंप्रेसर ठीक है, अगर वीक नहीं बज रही है तो कंप्रेसर आपका खराब है। दूसरा आपका ये बॉडी से अटैच, कहीं पे भी जहाँ पे या तो कंप्रेसर की बॉडी जहाँ पे पेंट आपका हटा हो थोड़ा बहुत, पेंट को स्क्रैच करके आपको चेक करना है, या फिर जो पाइप इससे कनेक्ट होते हैं उन पाइपों को आपको चेक करना है। ये वीक बजनी नहीं चाहिए, कहीं से भी चेक करेंगे ये वीक बजनी नहीं चाहिए, अगर बज गई तो कंप्रेसर आपका खराब है, ठीक है। अब दूसरा आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो आपकी इनपुट वोल्टेज चेक करनी चाहिए, कनेक्शन आपको चेक करनी चाहिए। कनेक्शन मैंने आपको बताया 3 वायर होती है इसके अंदर, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, ठीक है, वो आपको निकालना आता है। रनिंग स्टार्टिंग आता है, वो मैं भी आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगा दोबारा, बोर्ड समझा दो एक बार, बोर्ड पे भी दोबारा मैं आपको तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकालना चाहिए। रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकाली तो आपको पता चल गया मेरी काली वाली कॉमन है, कॉमन को आपका करना है डायरेक्ट फेज न्यूट्रल दे देना है। न्यूट्रल आप चेक कर सकते हो, जिस पे लाइट जल रही है वो आपका फेज है, जिस पे लाइट नहीं जल रही है वो आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाले को डायरेक्ट दे दिया आपने। अब 2 तार बचेंगे मेरे इसमें से, इसमें एक मेरा स्टार्टिंग है, एक मेरा रनिंग है। तो रनिंग वाले को अर्थ में जो हमारा फेज जाता है वो सीधा कैपेसिटर पे जाता है। अब इस वाले वायर को हम सीधा कैपेसिटर पे अटैच कर देंगे, रनिंग का काम खत्म। अब दूसरा वाला बचा इसका अलग खाली, इस पे खाली पॉइंट एक यही होता है सबका, जिस पर ज्यादा वायर लगे होते हैं वो अर्थ में तो आपका रनिंग पॉइंट होता है, जिसके अंदर ज्यादा सिंबल बनी होती है, जैसे 4